नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ट्यूब इंडिया पर। हर साल 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे यानी विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। यह छोटी सी चिड़िया इंसानों के आसपास अपना घोंसला बनाकर रहती है, लेकिन WHO की एक रिपोर्ट में गौरैया को लेकर एक परेशान करने वाली बात सामने आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि फसलों में कीड़ों को मारने के लिए जिन पेस्टिसाइड्स का प्रयोग किया जाता है, उससे गौरैया लुप्त होने की कगार पर है। गौरैया पक्षी यूरोप, एशिया के अलावा अमेरिका, अफ्रीका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। इनकी 6 तरह की प्रजातियां होती हैं: स्पैरो, स्पेनिश स्पैरो, सिंड स्पैरो, रसेट, डेड सी और ट्री स्पैरो। इनके बारे में कहा जाता है, जहां लोग घर बनाते हैं, देर सवेर इस पक्षी का जोड़ा वहां रहने पहुंच जाता है। गौरैया के अस्तित्व को लेकर एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर और कृषि वैज्ञानिक काफी चिंतित हैं कि अगर गिद्धों की तरह ये पक्षी भी लुप्त हो गए तो प्राकृतिक संतुलन तो बिगड़ेगा ही और फसलों को भी काफी नुकसान होगा। गौरैया की आबादी पहले की तुलना में 60% कम हो गई है। पहले तो इन पंछियों को लोगों के घरों के आसपास अपने घोंसले बनाते और दाना चुगते देखा जा सकता था, पर अब तो ये गिनी चुनी संख्या में या तो ना के बराबर ही दिखाई पड़ती हैं। इनके गायब होने के पीछे भी कई वजहें हैं। अब गांव में सीमेंटेड पक्के घर बन चुके हैं, अंधाधुंध जंगलों की कटाई और खेतों में पेस्टिसाइड्स का छिड़काव और मोबाइल टावर लगने से भी इनका जीवन काफी प्रभावित हुआ है। WHO ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि फसलों में कीड़ों को मारने के लिए पेस्टिसाइड्स के ज्यादा छिड़काव से गौरैया मर रही है। यही हाल रहा तो गौरैया का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। पंछी दिन में सूरज की रोशनी और रात में चांद तारों के प्रकाश से ही अपनी दिशा तय करते हैं, पर मोबाइल टावर से निकलने वाली घातक वेव्स उनकी दिशा भ्रमित करती है। चाइना में जब कम्युनिस्ट पार्टी ने कमान संभाली थी तो उन्हें लगा कि गौरैया फसलें खा जा रही हैं। इस पर चाइना की सरकार ने इन पंछियों को मारने का वहां बाकायदा अभियान चलाया। चाइना ने गौरैया का नामो निशान तक अपने देश से मिटा दिया। कुछ साल बाद कीड़े मकोड़ों की संख्या चाइना में इतनी बेतहाशा बढ़ गई कि फसलों को इनसे बचाना नामुमकिन सा हो गया। तब जाकर चाइना ने अपने यहां प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए जापान से गौरैया मंगाकर युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर गौरैया की संख्या में इजाफा किया। वहीं इंडोनेशिया से मलेरिया को जड़ से खत्म करने के लिए वहां इतनी मात्रा में पेस्टिसाइड्स का छिड़काव हुआ कि सांप से लेकर छिपकली सभी मर गए और चूहे घरों से लेकर फसलों तक को चौपट करने लगे। तब इंडोनेशिया ने भी दूसरे देशों से सांप और बिल्लियां मंगवाकर खेतों में छुड़वाए। अगर समय रहते ही हम भी इन पंछियों के संरक्षण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाते तो ये पंछी भी विलुप्त हो जाएंगे। हालांकि हमारे देश में कई जागरूक नागरिक और NGOs इनके अस्तित्व को बचाने में जुटे हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाएं ताकि खबरें आप तक पहुंच सकें।